हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों को नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग जो है सारे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख-रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें तोड़ना शुरू करते हैं? पूछा गया है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ना जो है शुरू करते हैं? तो किसमें तोड़ना शुरू करते हैं? तो सरल शर्करा में तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा किससे बना होता है? तो वो किससे बना हुआ होता है? वो अनाज और सब्जियों से मिलकर जो है बना होता है आहार का लगभग आधा हिस्सा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा कितने से प्राप्त करनी चाहिए या किससे प्राप्त करनी चाहिए? ठीक है, तो किससे प्राप्त करनी चाहिए? वानस्पतिक तेल, मेवे और मछली से प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कौन सा है? वो हो जाएगा दोस्तों ब्रेड और अनाज। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि इसमें से क्या खाद्य लेवल में इसकी जोड़ा जाता है? इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी-कभी इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जो है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो खाद्य लेवल में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी-कभी इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह किसका अच्छा स्रोत है? तो किसका जो है अच्छा स्रोत है? वो है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह समूह है। ठीक है, किसका है? कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि मांस, मुर्गी, मछली, सूखी फलियां, अंडे और मेवे समूह के खाद्य पदार्थ के किस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है लोहा का। तो मांस, मुर्गी, मछली, सूखी फलियां, अंडे और मेवे समूह के खाद्य पदार्थ जो हैं किसका जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो लोहा का है। ठीक है, इससे लोहे की पूर्ति होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है दूध, पनीर और दही दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये उपयुक्त सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए उपयुक्त सभी इसका जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो हमें प्रतिदिन जो है कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? 2 से 3 सब्जियों की आवश्यकता होती है। 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 हमें प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है, 3 से 5। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दालों का अच्छा स्रोत है। तो दालों का जो है काहे का अच्छा स्रोत है? वो है प्रोटीन का। दालों का जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है? तो इसका क्या राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा नारियल तेल। ठीक है, नारियल तेल। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो किसका जो है कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? वो है वसा का। ठीक है, वसा का जो है कैलोरी मान जो है सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दूध, पनीर और अंडे किसके स्रोत हैं? तो दूध और पनीर और अंडे जो हैं किसके स्रोत हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा बी वाला हमारा, विटामिन ए और डी, ठीक है, विटामिन ए और डी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है, ठीक है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। तो किसे माना जाता है, सोयाबीन को। सोयाबीन को जो है प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है। तो कौन सा है, वो है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूत हड्डियां बनाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हमारा, कि विटामिन डी। निम्नलिखित में से जो है विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलकर के मजबूत हड्डियां बनाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है। तो कौन सी धातु जो है विटामिन B12 का घटक है, वो है कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का घटक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें पूछा गया है कि पाइपरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है। तो कौन सा यौगिक है, ये काली मिर्च का यौगिक है, ठीक है, काहे का यौगिक है, काली मिर्च का यौगिक है क्या, पाइपरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है किसमें, काली मिर्च में पाया जाता है, ठीक है। पाइपरिन एक यौगिक है जो कि किसमें पाया जाता है, काली मिर्च में पाया जाता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।